इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हनुमान जी संदेश दे रहे हैं, देखिए मैं खायो फल प्रभु लागी, अरे तुम्हें वृक्ष तोड़ डाले, नहीं मैंने तोड़ा, कपि स्वभाव ते तोरेऊ, मारे निश्चर कही अपराधा, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारे यही है ना, ते मैं मारे। अब उस पर भी बांधे तने तुम्हारे, ये लड़का आपका हमको बांध के लाया, अब इसको समझाइए। हे महाराज, ऐसा कौन है जिसको अपने शरीर से प्रेम नहीं होगा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गाम। ये सब कुमार की है, क्यों? जो मिले वही पाते। श्री हनुमान जी ने जो कहना था कह दिया, फिर अपना परिचय दिया, मैं सरकार का सेवक हूं, इस निमित्त आया हूं। अब रावण को हनुमान जी उपदेशित करने लगे, इतने में रावण क्रुद्ध हो गया। क्या उपदेश किए? माता जी को प्रभु के पास पहुंचा दो, आपका अमंगल नहीं होगा, महामंगल होगा। अरे प्राण हर लो इसका, बड़ा बड़ा बोलता है, मृत्यु निकट आ गई तुम्हारी। हनुमान जी ने धीरे से कहा, मेरी नहीं तेरी। सुन लिया, फिर चिल्लाया, अंग भंग करो। इतने में विभीषण जी का आगमन हुआ। कहा, महाराज दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, देखिए दूत का बड़ा आदर करना चाहिए, ये नीति है। तो महाराज आप अभी दूत भेजे वो, और कभी आप भेजे वो भी ऐसा करे तो बन गया राजभाव। तो दूत का आदर करना चाहिए। रावण देखने लगा, उसको श्री हनुमान जी की पूंछ दिख गई। कहा, इसकी पूंछ में तेल बोर पट बांध करके अग्नि लगा दो, पूंछ जात डालो इसकी। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ हैं, जिनके कीनिस बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। अरे श्री हनुमान जी ने मां सरस्वती को धन्यवाद ज्ञापित किया, जय माता की। कहे, माई चलो, एक समय था अभिषेक के अवसर पर भगवान को वनवास दे दी, आज आपने रावण की बुद्धि पलट के बड़ी कृपा कर दी। क्यों हो? श्री हनुमान जी ने दिया स्लाई ले गए थे ना, लाइटर। श्री हनुमान जी को जो करना था वो तो कर आए। अब यदि रावण ये न कहता, तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए, तो लंका जलती कैसे? हनुमान जी तो कुछ लेके गए नहीं थे। यहां एक सिद्धांत है, हमारा जीवन जैसा होता है, हमारा विहार जैसा होता है, कुछ समय आने पर हमारी बुद्धि भी उसी परिप्रेक्ष्य में चलती चली जाती है। और अच्छा भी होना हो तब भी बुद्धि प्रेरित करके हमसे हमारा ही बुरा करवा लेती। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा हम कर्म न करें जिसका फल हमारे द्वारा ही न खाया जा सके, कभी भी। ठीक है, जगत है, बहुत काम है। रावण ने जो संतों को, ऋषियों को, साधुओं, मुनिगणों को, ब्राह्मण देवताओं को त्रास दिया था, उन्हीं के संताप से आज उसकी बुद्धि पलट गई। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए, हनुमान जी बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, तब रहा नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ। अरे नगर प्रेर पुनि पूछ प्रजारी, नगर में पूरी पूछ घुमा दी। अब बताओ, अरे भाई पूछ इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, तो पूरे नगर में पूछे पूछ। हनुमान जी लगे बढ़ाने, लगे बढ़ाने, लगे बढ़ाने, गरिमा गरिमा।
गरिमा से पड़ गई। जैसे अग्नि प्रज्वलित भई भैया, आए है पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुख चढ़े कपि कनक जटा, भई सभी तक। दूसरा सिद्धांत इस कांड का एक विशेष सिद्धांत समझिए, बन सके तो जीवन में मित्र बनाइए, सखा बनाइए, रिश्तेदार बनाइए, न चाह कर और चाह कर भी कभी किसी को शत्रु न बनाइए। कारण है भैया, देखो मित्र बनाएंगे नुकसान नहीं होगा, और आपने यदि शत्रु बना लिया और कभी समय पलटा, कुछ समय आया तो सब शत्रु मिलकर आप पर वार कर देंगे। दोहा देखिए, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उन अट्टहास करिगर, कपि बढ़ेला झपट लपट बहुकोटि कराला। 49 मरुत, हवा ऐसे बहे ऐसे बहे ऐसे बहे, झपट लपट, पता ही नहीं चल रहा किधर की हवा किधर जा रही। बहुकोटि कराला। हे तात, हे मात, बचाओ बचाओ, त्राहि माम। अरे अग्नि अग्नि, मानो अग्नि अग्नि का ही वितरण लंका में होने लगा। चारों ओर भैया हरे राम। बंदर का स्वभाव होता है, जब बंदर प्रसन्न होता है ना तो गुलाट लगाने लगता है। हनुमान जी लंका को जलते देख परकोटों के बाहर परकोटों पर उलट पलट, इधर लंका सब जारी। कई लोगों को ये विवाद है कि लंका यही है कि वो है कि इतने दूर है। यही वही नहीं है। हम लोग गए थे अभी लंका गए थे। लंका 3 भाग में विभक्त है। जाफना की तरफ लंका का प्रवेश द्वार है, जहां तक कि रामेश्वरम से सेतु बना है निशान बाबू, जाफना की तरफ है। मध्य में वो नगरी है जहां रावण का राज सिंहासन था, और पूर्व में न्यूरेलिया की तरफ अशोक वाटिका है, जहां माता जी का मेरे दिव्य मंदिर है, सीता मन्ना मंदिर, एकदम सटीक है। वहीं अशोक वाटिका नाम, चूंकि श्रीलंका पूरा बौद्ध धर्म का व्यवहार स्वीकार कर लिया है, तो जो अशोक वाटिका परिक्षेत्र है जहां महल अखाड़े के लिए बना था उसको उन्होंने बॉटेनिकल गार्डन नाम दे दिया है। लेकिन माता जी का मंदिर, श्री हनुमान जी का मंदिर, नीचे झरना, ऊपर अशोक के वृक्ष 100-200 दिखते हैं। वो पंडित जी दिखाते हैं, पुजारी महाराज, ये देखिए अशोक वृक्ष है। साउथ इंडियन ब्राह्मण जी हैं और उन्होंने दिव्य मंदिर वहाँ बना रखा है। तो ये अशोक वाटिका की सहज झांकी है। कभी अवसर मिले तो देखिएगा। लेकिन जाए वही जो फलहार करने में निपुण हो। सीताराम की बड़ी दुर्गति है वहाँ वेज बने कुछ नहीं होता है। यहाँ से अच्छा तो वो जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहाँ मिला है, सब बराबर है। लेकिन बहुत सुंदर है, दर्शनीय क्षेत्र है। और क्या ऊंचाई पर बना है, समुद्र के गर्भ में वो नगरी, विचित्र चित्र। तो श्री हनुमान जी पूंछ बुझाई खोई, श्रम धरि लघु रूप बहुत, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो। ये जो 49 मरुदगण हैं हनुमान जी के भाई हैं,
इंद्र ने मां के अंक में से एक अंक का 7 खंड किया, 7 का 7 7 7 49 भाई हुए। वो मरने वाले हैं नहीं, वो तो आशीर्वाद पाए हैं प्रभु का, तो उनके भाई हो गए। और अपने भैया की पूंछ में आग जलते देखे, बस आकर के रावण को जितना भी बराबर करना था बराबर कर दिया। कभी इसका ध्यान रखें, शत्रुता न पालें, न बढ़ाएं, मित्रता न बने तो उदासीन भाव रखें जीवन में, ये प्रसंग कहता है। हनुमान जी मां के सन्मुख आए, प्रणाम किए सिर चरणों में और कहे, मात मोहि दी जय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। माने चूड़ा मणि उतारि तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत। माँ ने संदेश कहा, छोटे भैया समेत प्रभु को प्रणाम कहिएगा, और मेरा क्या अपराध है जिस कारण से सरकार ने त्यागा है, शीघ्र कृपा करें, 1 माह का समय है। हनुमान जी माँ को प्रणाम किए, प्रभु के नाम का पावन स्मरण करते हुए जय जयकार पूर्वक यहाँ से लंका से सरकार की ओर पधारे। कपि लोगों ने हनुमान जी को आते देखा। अब कपि लोग इतने गदगद हैं, अपना जन्म समरा धन्य धन्य मान लिए। कोई हनुमान जी का हाथ चूम रहा है, कोई मुंह चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई पूंछ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है, काहे जान बचाए। सुग्रीव जी ने कहा था ना, 1 मास में जो नहीं आएगा पता लगा के मेरे द्वारा मारा जाएगा। कार्य मिले तो दंड विधान भी कार्य की पूर्णता के लिए बहुत अनिवार्य है। यह कार्य आप करो, यह कार्य आप करो, कार्य का वर्गीकरण हो, और ये नहीं करोगे तो भाई इसकी सजा है। आदमी भय के मारे प्रीत करता है, सहजावस्था में कोई करता ही नहीं। सहजावस्था मन स्वीकारता नहीं, इसलिए विधान अनिवार्य है, होना चाहिए। भगवान के सामने ये संदेश क्यों देना? 1 माह में जो पता लगा कि नहीं आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा, पता लग गया, लौट आए, मधुबन आए, फल खाए, सुग्रीव जी से मिले, सुग्रीव जी लेकर सबको भगवान के सिर चरण में पधारे। सब लोगों ने आकर प्रभु के चरणों में दंडवत किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।